पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि दिमाग में सिर्फ यही था फितूर कि सीरियल नहीं करूंगा, करूंगा तो सीधा फिल्में करूंगा। हाँ, गदर ने, अगेन यू कैन से कि गदर ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। सहारा टीवी ने मुझे प्रेजेंट किया कि ये हमारी खोज है, जहाँ पर हैंडपंप वाला सीन हुआ था। अच्छा। मैं पहुंचा और मुझे बताया कि यहाँ अमरीश जी खड़े थे, यहाँ वो हैंडपंप था। मैं पहले ही नर्वस कर दिया। टीवी का ही राजा ठीक हूँ, हाँ। मैं किसी और जगह जाके चौकीदार नहीं करूँगा। कुछ लोगों से मुझे ऐसा भी आया था कि मनीष रुक जाओ, मत करो, ये घटिया हरकत कर रहा है ये आदमी, कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे मारे। कि आपको मरते हुए देखकर बड़ी खुशी हुई। फिल्म में जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ 100 लोग होते हैं, आपके चारों तरफ। हाँ। और वो आपको ऐसे देख रहे होते हैं। एक ही फ्राइडे की तो बात होती है। हाँ। एक फ्राइडे में जो है ना, जो पासा जिस तरह पलटता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पासा पलटा तो है। जो मूवी जाने के लिए ना पहले वो खिड़की में हाथ ही डालना पड़ता है, वो छोटी होती है बट यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब खुल जाए। तो वहाँ मुझे एक चाणक्य का एक टैग मिल गया। जो एक्टर है वो चाहता है कि मुझे यार एक सीन करने को तो मिले, मैं करके दिखाऊं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो शख्स हमारे साथ है उनके बारे में मैं क्या कहूं। 2001 की बात है, थिएटर्स में गदर फिल्म चल रही थी। तब ये एक नौजवान थे और एज अ फैन, क्योंकि ये भी फिल्म इंडस्ट्री में आकर एक्टर बनना चाहते थे, गदर फिल्म देखने गए थे। कट टू 2023 आता है, गदर 2 आती है और इन्हें उस फिल्म में सनी देओल के अपोजिट मेन विलेन का रोल मिलता है। और इन्होंने इस रोल को ऐसा निभाया कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी इनके फैन हो गए, पाकिस्तानी इनके फैन हो गए और हमारी इंडियन ऑडियंस को मिल गया अपना खूंखार दमदार विलेन, जिसकी पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री में कमी चल रही थी। हमारे साथ है गदर 2 में जर्नल हामिद इकबाल का रोल निभाने वाले एक्टर मनीष वाधवा। मनीष वाधवा जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर गदर 2। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बता देता हूँ, मैं एक बात के लिए काटना चाहूंगा, नौजवान थे नहीं, अभी भी हैं। सॉरी, नौजवान है, फिट है और शानदार पर्सनालिटी है, हाइट बहुत ही शानदार है। थैंक यू। और बाल इन्हें उगाने नहीं दे रहे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मनीष जी, हम गदर 2 के बारे में तो डेफिनेटली जानना चाहते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो मनीष वाधवा है, उन्होंने अपना सफर कहाँ से शुरू किया, आपका बचपन कहाँ बीता, आप कहाँ से हैं? मेरा जन्म जो है अंबाला कैंट में हुआ जी। अंबाला से हूँ मैं, हरियाणा में है। और मेरे डैडी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से। हमारी लाइन में एक वो तकदीर की एक रेखा होती है ना। अच्छा। वो थोड़ी सी शायद उनमें उनके पास थी नहीं, बट वो यहाँ आ गए। वो एयरफोर्स में थे। अच्छा। और वो अपने पैशन को करने के लिए यहाँ आए थे, मुंबई। ओके। उसके बाद उनकी शादी हो गई और हम भी हो गए, और धीरे धीरे पूरी फैमिली को हम लोग वो वहाँ से हमें यहाँ ले आए, मुंबई। ओके। तो मैंने स्कूलिंग थोड़ी सी अंबाला में भी की, थोड़ी चंडीगढ़ में की। चंडीगढ़ में मेरे नानी जी, मेरा ननिहाल, तो मेरी मम्मी का कोई भाई नहीं था, तो मेरी नानी जी ने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ था। तो मेरी मम्मी के अलावा जितने भी हैं, मैं सबको दीदी बोलता हूँ। क्या बात है। जी। तो वहाँ भी पढ़ाई हुई थोड़ी सी। फिर मुझे पता चला, मैं पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि मेरा परिवार तो मुंबई जा रहा है। बस उससे पहले मेरे डैडी एक फिल्म बना रहे थे, उसमें मुझे उन्होंने बचपन का रोल दे दिया था। अच्छा। तो मन में वो शुरू हो चुका था। अब पता लगा कि मतलब डायरेक्टर थे? जी, डायरेक्टर। अच्छा। डायरेक्टर। तो उन्होंने एयरफोर्स छोड़कर, हाँ जी, अपने पैशन के लिए फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। फिल्म इंडस्ट्री में आना चाह रहे थे। हाँ। तो एक फिल्म थी, वो वहीं उन्होंने शूट किया। और मुझे याद है, वो एक शीशा एक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर दिया मुझे। मेरे बाल थे, बहुत सीधे बाल थे, स्ट्रेट, और शर्ट, और मुझे पूरा याद है स्लीवलेस, वो जो चौरस वो जो स्वेटर होता है, वो उसके सामने खड़े होकर नौटंकी करवा रहे थे। तो पता लगा कि मेरा परिवार बाला से मुंबई जा रहे हैं। हाँ। मैं बीमार हो गया। अच्छा। अब पता नहीं बीमार हुआ या मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। तो जहाँ उन्होंने वो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था, मेरी दीदी और मेरे नानी जी, उनको थोड़ा सा ख़राब भी लगा। हाँ। कि ये क्या मतलब, बेटा बनाया, बेटा मतलब। हाँ। अभी यहीं रह रहे हो तो ये, हाँ, यहीं से पढ़ो, पहले हमारे साथ रहो। और हाँ। मैं तो भाग गया। ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ। बस मुंबई आ गए और एंड स्कूल मैंने यहीं किया मुंबई आकर।
फिर कॉलेज किया। कॉलेज स्कूल में में आप स्टूडेंट कैसे थे? पढ़ाई में अच्छा था मैं। अच्छे थे। मैं शुरू से, इसलिए आपने नोट किया होगा कि मेरी हिंदी पर जो है मुंबई का टच नहीं आया, तो वो क्लीन थी बिल्कुल। हिंदी भी, इंग्लिश भी, सब ठीक रहा। कॉलेज जब शुरू हुआ तो पहला साल जो था उसमें तो मैंने क्रिकेट खेला। अच्छा। मेरे बाल बड़े बड़े थे, सब टीम में मैं क्रिकेट खेलता था। और चर्च गेट हम लोग जाते थे वो नेट प्रैक्टिस के लिए कॉलेज से। मैं मलाड कॉलेज में था, डालमिया कॉलेज में। ओके। सुबह सुबह ट्रेन पकड़ के जाना, क्रॉस मैदान में जाकर खेलना। फिर लगा कि नहीं, यहाँ कुछ उतना नहीं हो रहा है, क्रिकेट में नहीं हो रहा है। बट मैं फास्ट बॉलर था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। मेरे बाल बड़े थे, लोग मुझे ब्रूस रीड कहते थे। बस फिर अगले साल 12th में लगा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा। हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो मैं अपना एक उसी बचपन से यही करता था, नाटक वगैरह बचपन से शौक था। तो हम लोग अपना एक सत्संग में एक हमारा जो समागम होता है वहाँ के लिए एक नाटक कर रहा था। मलाड से ही मैं कहीं से चल के आ रहा था, बैग टांगा हुआ था, कॉलेज जा रहा था। 12 बजे का कॉलेज था, 12:30 का। तो रास्ते में एक बाइक रुका और उन्होंने कहा, प्रोफेसर थे वो मेरे, पटेल सर। अच्छा। वो मेरे कह सकते हैं कि मुझे इस लाइन में फिर से वो लाने वाले, क्योंकि मैं क्रिकेट ज्वाइन कर चुका था। लेकिन मेरे मन में वो नाटक तो था ही, जैसे मैं नाटक करके ही आ रहा था। उन्होंने बाइक रोका, तुम तो मेरी क्लास में हो ना? मैंने कहा सर सॉरी। मैं, हाँ आओ बैठो। मैंने कहा नहीं सर सॉरी। मैंने कहा ना बैठो। मैं बैठ गया, चलो मैं छोड़ता हूँ। कॉलेज ही जा रहे थे, रास्ते में कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे नाटक की रिहर्सल थी और अभी ख़त्म हुआ है और हम लोग करते हैं ऐसे नाटक। कॉलेज पहुँचते पहुँचते, अच्छा नाटक करते हो। अपना जो उनका लेक्चर था वो ख़त्म हुआ हमारे साथ ही। उनको पता नहीं क्या हुआ और वो रिसेस में मुझे मिले कि 3 दिन के बाद एक एक्शन फिल्म सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट थे। अच्छा। तो 3 दिन के बाद एक इवेंट है हमारे इसका, जो होता था कॉलेज में। सब अलग अलग वो होते थे, कल्चरल इवेंट्स होते थे। 3 दिन के बाद एक नाटक है, आप नाटक करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, ठीक है करो। तो उसी को बस लिखा, सोचा, पढ़ा, लिख के फटाफट डायरेक्ट कर दिया, खुद भी रोल कर लिया। और प्ले लोगों को बहुत अच्छा लगा 3 दिन में ही। क्या रोल था? अंगूर खट्टे हैं, मैंने लिखा था। अच्छा। हाँ, तो और मैंने प्ले एकदम सादा, मैंने एकदम सीधा साधारण रोल किया, लोगों को रोल बांट दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर रहा था। और अच्छा लगा लोगों को। तो उन्होंने कहा ये टीम अच्छी लग रही है, ये तो अच्छा कर जाएंगे शायद। तो उन्होंने बाहर से डायरेक्टर अपॉइंट किए। अच्छा। बस वहाँ से फिर लाइफ चेंज हुई। अब समझ में आया कि जो हमने नाटक किया था वो तो एक इमेच्योर, बड़ा उस तरह का नाटक था। एक्चुअल नाटक क्या होता है, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स के जो नाटक हैं उन्हें भी मैच्योर ही बोलते हैं, बट स्टिल आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तब मुझे याद है, मैं ऐसे दीवार के साथ ही खड़ा था और हमारे डायरेक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे। अपनी चप्पल निकाली, कुछ समझा रहे थे, सब खड़े हुए थे। अपनी चप्पल निकाली और मेरे पैरों पे खींच कर मारी उन्होंने। अपने आप को संजय दत्त समझता है, 2 पैरों पर खड़ा रहे। मैंने अपने पैर चेक किए कि मैं 2 पैरों पे तो खड़ा हूँ, मैं कैसे एक पैर कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर मैं 2 पैरों पे, यानी मैं 2 पैरों का मतलब होता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रहें। आप अपने आप को ऐसे बैलेंस करके, ऐसे जो जनरली ऐसे करके करेंगे। जब आपको चलना होता है तो आपको पहले अपने आप को ठीक करना होता है, फिर आप चल सकते हैं। अगर आप बेंड हैं, आप नोट कीजिएगा, अगर आप बेंड हैं तो आप नहीं सीधा वॉक कर सकते। आपको पहले अपने 2 पैर पे स्ट्रेट आना पड़ेगा, देन यू कैन वॉक। तब समझ में आया, बारीकियां, एक चीज समझ में आई। तो वो जो पैरों पर चप्पल खाई थी कोल्हापुरी वो किस तरह से आज भी चल रही है। आज भी समझ में आ रहा है कि कहाँ चलना है, कैसे चलना है। सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो वो थिएटर शुरू हो गया। और मुझे याद है सुबह की रिहर्सल्स होती थी हमारे पास कॉलेज में। उस वक्त हमारा कोई थिएटर का वो उस तरह जो होता है ना कि थिएटर टाइप का कोई जगह नहीं थी। तो हम लोग लाइब्रेरी के बाहर जो कॉरिडोर होता था उसी में करते थे। अब बारिश का सीज़न होता था तो बारिश अंदर आती थी, पूरा गीला। तो मैं पहुंच जाता था पहले। मैं अपनी उसमें कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, 1-2 लोग और भी होते थे। हम लोग जाके पहले पोछा लगाते थे, पहले उसको क्लीन करते थे कि अभी वहाँ से हमारे डायरेक्टर आएंगे, हमने शुरू करना है। तो तब से वो सारी चीज़ें सीखते सीखते इतना, अभी भी वो सारी चीज़ें आते हैं, बड़ा मज़ा आता है। याद आता है तो अरे वाह, कहाँ से शुरू किया था, कैसे कर रहे थे। और फिर करते करते सबसे बड़ी भावना कि जीतना है। वो जो एम था, गोल था, बिल्कुल क्लियर था कि भाई जीतना है, नाम करना है। वो आज भी है, आप मानेंगे, वो आज भी मन में होता है कि सामने जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो एक कॉलेज के होते थे पहले, सब चीज़ों के होते। अब ये है कि बस अब किसी का कंपटीशन नहीं है। अब आपको ये होता है कि नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज भी आप मानेंगे कि मैं अपना पहला
शॉट दे रहा होता हूँ, जब भी मैं अपने लिए उसके लिए समझता हूँ कि ये मेरा पहला ही शॉट है। चाहे मैं आगे उनके साथ काम कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, 6 दिन हो गए काम करते हुए, फिल्म खत्म होने वाली है, बट मेरे लिए ऐसा होता है कि मुझसे कोई गलती ना हो। तो वो आज भी वो जज्बा जो मन में, की जो पढ़ाई है, हाँ वो वहीं से नहीं, वो वाली पढ़ाई की, हाँ, बस वो बेस्ट देना जी है, करेक्ट। हाँ। थिएटर चल रहा था आपका, और कॉलेज की पढ़ाई का क्या हुआ फिर? वो फिर लास्ट के महीने में, लास्ट के 15 दिन हमें हमारे वही पटेल सर बुलाते थे कि भैया आओ अब उस पे बैठ के फटाफट वो करवाना उन्होंने, और फिर पास भी होते चले गए। तो घर से कोई प्रेशर नहीं? कोई नहीं, आज तक नहीं। मैंने कहा ना, मेरी लाइन भी ऐसी थी, यस। प्लस मेरी मम्मी, उनको वो सिंगर बनना चाहते थे, और फिर वो भी सत्संग से जुड़े थे, उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, और फिर चीजें अपने आप। आर्ट रही है फैमिली में, तो सबने सपोर्ट किया। जी, सपोर्ट कभी नहीं रोका। आप मानेंगे, शादी के 1 साल के बाद भी मैं मम्मी से पैसे लेता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि आप थिएटर कर रहे थे। थिएटर भी कर रहा था, और वो स्ट्रगल, आप इसको स्ट्रगल, वो आज भी है, वो एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रगल थी। तो थिएटर तो चलता रहा, और थिएटर करते करते ही आपकी शादी भी हो गई, कहते हैं। थिएटर के करते करते साथ में डबिंग शुरू हो गई, मेरी वॉइसिंग शुरू हो गई थी। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मनोज पांडे, अच्छे एक्टर हैं, निनाद कामत। मैं ऐसी ये लोटस पेट्रोल पंप के सामने से बैग टांग कर गुजर रहा था, तो मनोज पांडे का एक ऑटो रुकता है, और वो मनोज पांडे होते हैं, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ स्ट्रगल कर रहा है? मैंने कहा बस यार, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से ये हो रहा है। अच्छा रिक्शा में बैठ। मैंने क्या हुआ? अरे पागल, खाएगा पिएगा कैसे, सर्वाइवल तो चाहिए ना, चल तो डबिंग में लेके चलता हूँ। आप मानेंगे, वो मुझे अपने हिसाब से, मुझे, जबकि वो मिठी बाई कॉलेज से, हमारे अपोनेंट कॉलेज का था, लेकिन वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, मुझे कॉलेज में काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, तो वो समझते थे कि नहीं यार, ये बंदा ठीक है, इसको कुछ करवा सकते हैं। ले गया मुझे वो साउंड एंड विजन में, लीला जी थी वहाँ, लीला घोष जी। मैं आज भी उनको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, वो है नहीं। मेरी लाइफ कैसे चेंज होती गई मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ लेकर गए, वहाँ निनाद कामत सोफा पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैडम इनसे काम करवाओ, इन्होंने आज तक हमें अवार्ड नहीं लेने दिया, सारे अवार्ड यही ले जाते थे। अब इस सारे अवार्ड इनके पास है, हम लोग खड़े होते थे, ये ले जाते थे। आप मानेंगे, दूसरे कॉलेज वाला भी जब आपको ऐसे कंधों पे, मुझे याद है बल्लू मिठीबाई कॉलेज थे, मैं जीता था, हमारा कॉलेज जीता था, वो अपने कंधों पे उठा के मुझे घूम रहे थे। ये बहुत कम होता है कि मतलब दूसरे कॉलेज के लोग आपको इस तरह से करें। और बस वहाँ से वॉइसिंग शुरू हो गई। तो वॉइसिंग से मुझे एक प्रैक्टिस, थिएटर के साथ एक आवाज़ के लिए भी आप दूसरे किरदारों को जीते हैं। आप अपना किरदार तो डायरेक्टर आपको बता देता है, बट यहाँ वो किरदार हो चुका है, आपको उसके अंदर फिर से आना है, उसके भाव को पकड़ना है, उनके पॉज मार्क्स को देखना है, कोशिश करना है कि वहाँ कहीं ना कहीं उसके जैसा आप मैच कर सकें। लिपसिंग चलिए, लिपसिंग तो एक डायरेक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको करवाएंगे, बट वो जो भाव हैं वो आपको लेकर चलने हैं साथ में। तो वो भी एक एक्टिंग है, वो भी एक्टिंग, बिल्कुल एक्टिंग है, बिल्कुल। आप ऑफ द कैमरा वही सब कर रहे हैं जो वो उन्होंने कैमरा के सामने किया है, सिर्फ यहाँ माइक लगा, लेकिन आप परफॉर्म बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। तो मुझे इतनी अच्छी प्रैक्टिस, इतने सारे कैरेक्टर्स करते करते, मुझे याद है मैंने क्राउड डबिंग भी की पहले। क्योंकि पहले शुरुआत में आपको कैरेक्टर नहीं देते हैं, जबकि उन्होंने मुझे दे दिया था। एक आता था सीरियल यंग एंड द रेस्टलेस, उसमें मुझे उन्होंने कैरेक्टर भी दे दिया था। फिर साथ में मेरी डबिंग्स भी चलती नहीं, उसमें सर्वाइवल शुरू हो गया। मेरे पास फ़ोन नहीं था घर में, तो मेरा पहला पेजर आया, तो पेजर लगा के हम लोग बड़े शान से घूमते थे, उसमें मैसेज आते थे। जी। तो ये सारी चीज़ें तब से शुरू हुई। और फिर बड़े स्क्रीन का कब शुरू हुआ? वो तो शुरू से फितूर था ना दिमाग में। इंटर कॉलेज जब कंपटीशन कर रहा था मैं, मुझे अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का, मुझे 5 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। और इप्टास कंपटीशन में मुझे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बलराज साहनी ट्रॉफी मिली थी, जिसके लिए मैं मतलब अभी भी इतना शुक्रगुजार हूँ उनका कि पता नहीं, मतलब अपने लोगों में आपका नाम तो हो चुका था। हाँ जी, वो मतलब ये था ना कि जो मैंने जो सीखा, जो मैं अपने जो आज जो काम करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँगा ज़रूर, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए। आप कोई भी लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, आपको उस लाइन पर जाते जाते एक्नॉलेजमेंट्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलता है, तो आप ज़रूर उस लाइन पर जाएं, वरना उस लाइन से आप हट जाएं। तो मुझे वो अप्रिसिएशन मिलने शुरू हो गए थे, मुझे अवार्ड्स मिलने लग गए, लोग पसंद करते थे, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं सही राह पर चल रहा हूँ, मतलब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर मुझे अवार्ड्स ना मिलते तो मुझ में कहीं ना कहीं कमी होती, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती, तो मैं शायद ना होता, तो मैं किसी और लाइन में जा चुका होता शायद। मनीष जी, जिस साल गदर आई थी, गदर एक प्रेम कथा 2001 में, जी, तब आपकी भी पहली फिल्म आई थी।
प्रकाश झा की फिल्म थी राहुल, और उसके अंदर आपने एक कैरेक्टर रोल किया था। नहीं, उसमें विलन का रोल। अच्छा, उसमें भी आपको विलन का रोल किया था। उसमें एक वो ऐसा विलन था कि शायद मैं भी वैसे ही करूंगा अगर मेरी बहन हो और वो किसी ड्राइवर को प्यार करे तो भाई विलन हो जाता है। वहाँ एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे प्रकाश जी ने दिया था जब मैं पहली बार उनसे मिला था। वो आपको जानते हैं, वो ऐसे बैठ जाते हैं और वो ऐसे देख रहे थे मुझे, भाई मनीष मैं तो तुम्हें दोनों रोल दे सकता हूँ, मैं तुम्हें नेगेटिव भी दे सकता हूँ, पॉजिटिव भी दे सकता हूँ, तुम दोनों रोल। मैंने कहा ये तो सर बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए जो ये रोल है ना, वो है तो भाई का, विलन है कहानी में, एक ही विलन है, वो ये है क्योंकि वो उनको तोड़वा भी देता है, उनका वो अलग भी सेपरेट भी करना चाहता है दोनों को। तो लोगों को दोनों, खासकर हस्बैंड वाइफ को जो तो विलन लगेगा ये, और लोगों को भी ये क्यों उनको अलग करवा रहा है, लेकिन उसका जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है कि मेरी बहन ऐसे नहीं जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था बस। लेकिन हमारे यहाँ पे बड़ा एक अजीब सा वो है कि हमारी फिल्म चलती है तो हम चलते हैं, वरना जब फिल्म चलती है तो उसमें एक छोटा सा एक लाइन वाला कैरेक्टर भी सुपर हिट हो जाता है, उसको आगे के 10 साल के लिए देखना नहीं पड़ता है। मतलब डायरेक्टर का कॉम्प्लीमेंट मिला, लेकिन पब्लिक से डायरेक्टर का कॉम्प्लीमेंट तो फिल्म के बाद भी मिला। उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने जब अपने जो कमेंट्स दिए, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा था कि मुझे बहुत अच्छा एक्टर मिला है, लेकिन लोगों ने वो पढ़ा ही नहीं क्योंकि फिल्म नहीं चली। और उसके बाद आपने श्याम बेनेगल के साथ भी काम किया। हाँ, वो मुझे बिग डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। जी, वो मुझे जब वहाँ से कॉल आया रवि केमू जी का, वो मैं उनके साथ एक सीरियल करता था आम्रपाली, जिसमें मैं मेन लीड था। तो उन्होंने बुलाया कि आप करें, आप आए, वहाँ से मिले। मैं आपसे उनसे मिला और मैंने कहा बहुत, उनके साथ काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बट स्टिल अगेन, क्योंकि उसमें तो सब कैमियोज थे, छोटे छोटे रोल थे, बट वो एक रोल था मेरा। अगर आप देखेंगे बाई चांस तो आपको याद आएगा कि हाँ ये वो रोल था। कैप्टन इनायत कियानी, वो भी आर्मी ऑफिसर था, जो कियानी ब्रदर्स फेमस हैं उस टाइम के लिए। उसमें से आपके आर्मी से रिलेटेड, विलेन से रिलेटेड इसी तरह के रोल्स से शुरुआत। उसमें वो पॉजिटिव था, एक पंजाबी टाइप का, लेकिन कियानी था, तो बड़ा मजेदार था वो भी। तो जब आप ये रोल्स कर रहे थे और जब ऑडियंस से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा था, वो स्टारडम नहीं आ रहा था, तब आपने कुछ तरीका चेंज किया? आपको लगा कि नहीं, उस वक्त एक और फिल्म भी मुझे मिल गई थी, एक अच्छी फिल्म मिली थी जिसमें काफी मतलब अच्छी कास्ट थी। वो फिल्म बनी नहीं फिर। अच्छा। लेकिन अब सर्वाइवल भी था। फिर मुझे एक बहुत बड़ा सीरियल मिला, कोहिनूर। मुझे लगता है इतनी फिल्मों के होर्डिंग्स नहीं लगते हैं जितने उसके होर्डिंग्स लगे हुए थे। अगर शायद किसी को याद हो तो। और मेरी हर जगह फोटो लगी, वहाँ मेरे वो इतने बड़े बड़े बाल, एंड वो लिखा था उस पर कोहिनूर, एंड उस पर लिखते थे सेंट और सिना, कि वो दोनों वही सेम, वही वाला कॉम्प्लीमेंट कि यहाँ ये संत भी है, ये संत यहाँ पापी। तो इस तरह का वो हिंदी इंग्लिश में उन्होंने लिखा था। तो मैं बड़ा खुश, मैं बोला भाई। और मैं उसी पोस्टर के नीचे खड़े होकर जया बच्चन जी कहता, हाँ उसके साथ साथ जो हम मिस कर गए, जया बच्चन जी के साथ 2000 में मैंने जया जी के साथ, एक जया बच्चन जी के साथ प्ले किया, हमारे प्रोड्यूसर संजय गौरडिया। और वो मिला था मुझे रमेश तलवार जी की वजह से। रमेश तलवार जी में होते थे, और रमेश तलवार जी तो वैसे ही एक लेजेंड है। तो उन्होंने मुझे ढूंढ कर निकाला था। मैं कुछ और कर रहा था वही। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जाना है, मुझे फोन आया था अमेरिका जाना है, और जया बच्चन जी के बेटे का रोल है, हीरो का, करेगा? मैंने कहा सर पूछ क्यों रहो, पैसे इतने मिलेंगे। मैंने कहा पैसे का नहीं, मैं चल रहा हूँ। वो वहाँ से फिर मैंने सोचा था कि जर्नी शुरू हो गई है। उससे मुझे फिल्म मिली थी ये राहुल, प्रकाश जी ने वो। अच्छा। हाँ, मुझे राहुल वहाँ से ही वो भी, और मुझे उनको याद आया कि मैंने वो प्ले देखा है। डॉक्टर मुक्ता भी मैंने अगले साल उनके साथ किया, जया बच्चन जी के साथ। मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं जया बच्चन जी के साथ काम कर रहा हूँ। ये मैं पहली बार किसी को कैमरा में बोल रहा हूँ, घर में तो सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अब फिल्में मिलेंगी। अच्छा। क्योंकि दिमाग में सिर्फ यही था फितूर कि सीरियल नहीं करूँगा तो सीधा फिल्में करूँगा। नहीं हुआ, राहुल नहीं चली। फिर दूसरी एक, वो नेताजी भी इतना, बिकॉज मेरा छोटा सा ही कैरेक्टर था, तो अब क्या करें। तो फिर करते करते मुझे वो कोहिनूर, क्योंकि क्राइम पेट्रोल के कुछ सीरियल्स एपिसोड्स किए थे, तो वहाँ मुझे मैंने एक लुक टेस्ट दिया और मैं कोहिनूर के लिए गया। तो फिर सहारा टीवी होता था उस वक्त। सहारा टीवी ने मुझे प्रेजेंट किया कि ये हमारी खोज है। अच्छा। हम एक एक्टर लाए हैं एक नेगेटिव रोल में, और मुझे कोहिनूर मिला। और उस कोहिनूर को देखकर एक ट्रेन जा रही थी, आपको याद होगा, अगर बांद्रा में लेफ्ट में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, कोहिनूर का होर्डिंग लगा था वहाँ पर, जो मैं बात कर रहा था कि होर्डिंग, इतने होर्डिंग्स लगे थे। वहाँ से मुझे राम गोपाल वर्मा जी के प्रोडक्शन वाले का फ़ोन आया कि भैया आपका होर्डिंग देख रहा हूँ मैं, आप सर से आ सकते हैं रामू जी के मिलने। मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ, ये तो मैं तो चाहता ही यही था। और मैं गया मिलने के लिए, और मुझे फिल्म मिल गई शबरी।
उसमें लीड था मेरा ईशा कोप्पिकर, राज अर्जुन, मैं, प्रदीप रावत जी। तो मैं फिर से वापस फिल्मों की तरफ, मेरे बड़े बड़े बाल थे उसमें, नेगेटिव रोल था लेकिन बहुत ही कमाल का रोल था। फिर वो फिल्म बनी 2005 में, 2006 में कंप्लीट हो गई। अब वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है। फिर से बैक टू सीरियल्स। मुझे कॉल आया कि सर अभी तो आप शबरी कर रहे हैं लेकिन अभी आप सीरियल फिर से करेंगे? मैंने कहा सर्वाइवल क्या करेंगे, डबिंग्स में कितना मैं वो कर लूँगा। फिर से बैक टू राजकुमार। पहले सीरियल का नाम भूतनाथ था, इमेजिन टीवी शुरू हो रहा था और मुझे भूतनाथ का मेन कैरेक्टर मिला। अच्छा। उसमें निर्मल पांडे जी थे, शहबाज भाई थे और अनिरुद्ध दवे थे। राजकुमार आर्यन हो गया सीरियल का नाम। यामी गौतम थी सबसे बड़ी बात। हाँ, यामी गौतम का पहला सीरियल। अच्छा। जी, उसमें मैं मेन रोल में था। हम लोगों ने शूट किया जैसलमेर, वो सब उस जगह पे पूरा। बड़ा मज़ा आया कि चलो बहुत अच्छा एक कैरेक्टर मिला, बट वो भी कुछ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया उसने भी। अब बाय द टाइम मैं वेट कर रहा हूँ कि शबरी तो आ जाए, शबरी तो आ जाए। उसके बाद मैजिक हो जाएगा, उसका शायद कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि अभी भी ताज़ा थी फिल्म। 2006 से 2008 आ चुका था। अब 2009 आ गया, एक और सेम कंपनी का सीरियल शौर्य सुहानी, एक 9X का था पहले, वो किसी और नाम से, फिर 9X से वो स्टार पे चला गया और उसके बाद बस यही चलता रहा करते करते। अचानक एक मुझे कॉल आया कि चाणक्य के रोल के लिए आप आए, क्योंकि मैं सीरियल्स बीच में 1-2 और हो गए थे मेरे, तो आप आइए चाणक्य के लिए। तो मैंने कहा चाणक्य के लिए जा बुला रहे हैं, चलो नहीं सॉरी, हाँ चाणक्य के लिए आए। और साथ में एक विलन का रोल भी है, दोनों पढ़ के आई है। धनानंद का एक कैरेक्टर है, वो भी पढ़ के आई है। अच्छा। जो विलन थे उसमें। तो मुझसे धनानंद उन्होंने करवाया पहले, मैंने जाके परफॉर्म किया, ऑडिशन दिया मैंने उसका। आप मानेंगे मैं निकला और मुझे आई थिंक 45 मिनट्स में कॉल आ गया, यू आर इन फॉर द विलन्स रोल, चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसी और चैनल के लिए था पहले, जब आया इमेजिन पर, फिर बाद में। हाँ मैं घर पहुंच गया, मैं यार अभी इसके पिछले सीरियल में भी मैंने विलन किया था, अगर चाणक्य हो जाता तो मजा आता। अब एक मेरी ये पहले था, ये चाणक्य होता तो अच्छा होता, लेकिन मैंने कोई नहीं, करते हैं, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, एक महाराजा है और उसके सामने विलन है। और अब बीच में गैप आ गया, वो चैनल चेंज हो गया, किसी और के पास चले गए, मैं बीच में आगे चला गया दिल्ली, और दिल्ली में हमारा सामान था। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ, वो तो अब मैं भूल गया हूँ। हाँ पता नहीं, अब इस बात को हो गए कितने, 2006 से 2011, 5 साल हो चुके हैं, तो शबरी तो मैं भूल चुका। और स्ट्रगल करते करते 10-11 साल इंडस्ट्री में हो गए थे। उसके बाद कॉल आता है वापस कि सर आप आ जाइए, चाणक्य का वो करेंगे एक लुक टेस्ट। मैंने कहा धनानंद का तो मैंने किया था, बोलते नहीं एक बार वो भी करेंगे। तो उन्होंने मुझे विग वगैरह लगाई, आई डोंट नो कैसे मेरे बाल थे और उन्होंने कैसे सोचा कि मैं गंजे में क्या लगूंगा या क्या हो जाएगा। मैं वही पूछने वाली थी कि आपने कभी किसी पे भी बाल लुक वाला कभी नहीं, उससे पहले कभी जिंदगी, उससे पहले मैंने शेव भी नहीं कराई थी। मतलब आप बचपन में जो कराते हैं ना, जो मुंडन होता है, उसके बाद तब नहीं, वही करवाया था। उसके बाद बीच में कभी नहीं, पूरे बाल उस तरह से। मैंने कैसे सोचा है, क्योंकि वहाँ नीलांजना थी, नीलांजना जी ने मेरा वो राजकुमार आर्यन जो भूतनाथ किया था, वो मैं गुरु था, तो वो मुझे उन्होंने शायद वहाँ से रिलेट किया कि गुरु का एक रोल है, चाणक्य का रोल है, तो लेट्स सी। अब मैं पहुँच गया, मैंने वो भी कर दिया, ऑडिशन वो भी दे दिया। अब मुझे फिर से एक कॉल आता है कुछ दिनों बाद, नहीं उसके बाद फिर कॉल नहीं आता है, मैं चला जाता हूँ। अब मैंने कहा ना तो धनानंद हुआ ना चाणक्य। अब कुछ दिन बाद कॉल आता है कि आप आ जाएं, हम लोग मॉक शूट करेंगे, लेकिन दोनों करेंगे, धनानंद भी करेंगे और चाणक्य भी करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं पहुंचता हूँ तो वहाँ चाणक्य का लुक टेस्ट ऑलरेडी चल रहा था, यहीं पर किसी और एक्टर, अच्छे नोन एक्टर को लेकर। मैंने कहा ये तो उन्हीं को जाएगा, नोन एक्टर है, मुझे तो नहीं मिलेगा। बताना चाहेंगे आप नाम? नहीं अभी नहीं, रहने दीजिए, कोई ऐसा नहीं। और उसके बाद अब मुझे वो लोग तो धनानंद ही करवाएंगे, बोलते नहीं सर आप चाणक्य के लिए रेडी हो जाइए। फिर से उन्होंने वो विग वगैरह लगाई और मैंने चाणक्य का वो किया वहाँ। लेकिन हमारे डायरेक्टर आ गए तब तक, जो सीरियल के डायरेक्टर थे भूषण पटेल जी, क्रिएटिव्स आ गए, वो मेरे लिए आए कि हम चाणक्य का इनसे टेस्ट करवाएंगे। उन्होंने बाकायदा 2 सीन्स, एक बच्चे के साथ एक बड़े के साथ, दोनों सीन्स करवाए। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गया, मैंने विग निकाली, मैंने कहा चलो अब धनानंद करते हैं। नहीं सर अब धनानंद नहीं करेंगे। मैंने कहा धनानंद में फाइनल किया, आप चाणक्य तुम सेकंड ऑप्शन में थे, हम बोल रहे नहीं करेंगे। मैं घर चला गया और विद इन 5-6 डेज
चाणक्य के लिए उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप चाणक्य कर। अब मैं सोच रहा हूँ कि चाणक्य कर रहा हूँ, क्या करूँ, चाणक्य, चलो ठीक है, मन में खुशी भी है, लेकिन एक दुविधा चल रही थी, मैं बताऊंगा कैसे आगे। अब मुझे डेट्स वगैरह इतनी याद है, मैंने इंटरव्यूज में बहुत बार बोला है ये बात। 22 दिसंबर 2010 मेरा कॉल टाइम दोपहर का 2 बजे का आ चुका है। अब मुझे 21 को वहाँ पहुँचना है और मुझसे बोल दिया गया था ऑफिस में कि आप शेव करवा लीजिएगा, क्योंकि ताज़ी शेव जब करते हैं तो वो अजीब लगते हैं बाल, दिखता है कि अभी भी करवाया है, बट चाणक्य है तो लगना नहीं चाहिए। 2021 में शाम को होटल के कमरे में मेरे मन में ये चल रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाल मेरे यूएसपी हैं और जितने रीमेक्स बने हैं जितने भी, वो सब फ्लॉप हुए हैं। अब चाणक्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने इतना कमाल का किया है, मैं वो जगह कैसे ले लूंगा? मतलब वो जगह यानी मैं उनको मैच भी कैसे कर पाऊंगा? बट फिर यही दुविधा चल रही है। मैं बोल दूंगा घर में कोई बीमार है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, कुछ ऐसा हो गया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, बाल नहीं शेव करूंगा। ये बाल शेव कर लूंगा तो यार मेरा क्या होगा? यही तो यूएसपी है, दूसरा कुछ कर ही नहीं। मैं क्या करूंगा? मतलब गया। अब अगले दिन 12 बज चुके हैं और 12 बजे मुझे बुला लिया गया है। अब 12 बजे सेट पे आइएगा वहां से, अब क्योंकि 2 बजे कॉल टाइम है। 12 बजे पहुंचता हूँ तो सब जो वही क्रिएटिव बंदा मुझे मिलता है, जो वैभव मूथा, जो अब डायरेक्टर है। क्या सर, आपको बोला था ना बाल कटाइए आपने कटवाए नहीं? मैंने कहा भाई, थोड़ी सी बात को घुमाया। मैंने कहा मेरी प्रोडक्शन से कोई बात चल रही है, कुछ एक लास्ट फॉर्मेलिटीज हैं वो हो जाए, उसके बाद में इमीडिएट कॉल आता है विद इन अ मिनट, सर क्या बाकी है? अरे मैंने कहा नहीं वो हो गया सर, सॉल्व है, आप वो ओके। मैंने कहा ये तो फंस गया मैं। अब मैंने कहा, फिर मन में आया, मैंने कहा कोई नहीं, चाणक्य है, 6 महीने में बाल फिर आ जाएंगे, अपनी खेती है, ज्यादा ज्यादा फ्लॉप होगा ना, क्या होगा, लेट्स डू इट, क्योंकि चाणक्य से बड़ा रोल नहीं हो सकता। एक एक्टर वो चाहता है ये रोल करना, और ये रोल आप करना चाह रहे थे। हाँ, एक तरफ मैं करना चाह रहा था और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ पता नहीं क्या होगा। मैं चला गया। अब मैं वहां शीशे में सामने खड़े होके फोटो खिंचवा रहा हूँ बाल वाली कि देख लो। और उसके बाद बस करवाए और वापस आया मैं। अब मैं ऐसे होके और थोड़ा सा ऐसे होके आया सेट पे, सब क्या लग रहा है? मैंने कहा हाँ भाई तुम्हें चाणक्य बनाना है तो लग ही रहा हूँ। अच्छा, बस पहला शॉट दिया और रेडी हो गए। डायरेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने शॉट देने से पहले कि क्या सोचते हो, कैसे कैरेक्टर को थोड़ा सा इसको सोचते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने बहुत कमाल बेंचमार्क वो किया है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो बहुत स्पीड में था, वो चाणक्य इज वेरी क्लियर, ये वो। यहाँ हम थोड़ा सा इसको ट्विक करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। मैंने सर मैंने भी ये सोचा है, आप भी बताएं। तो उन्होंने मिक्स करके एक उसको खड़ा किया। भूषण जी ने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया किसी का, तो वो मन में एक बात रखी और उसके बाद हमने शुरू किया। आप मानेंगे वही सेम पहले ही शॉट में क्लैप्स हो गई। क्या बात? मैंने और वो लंबा शॉट लगाया उन्होंने। होता ना जैसे परीक्षा लेता है एक डायरेक्टर, वो देखना चाहते हैं कि शायद ये यहाँ आने के बाद ना कर पाए। ऑडिशन तो आप दे देते हैं, फाइनल क्या होगा पता नहीं। पूरी लाइफ चेंज कर दी। मेरा लाइफ चेंजर है चाणक्य। किस दिन आपको पता चला कि स्टार बन गए और चाणक्य में आपको बहुत पसंद किया? 2011 11 मार्च, जिस दिन रिलीज हुआ, उस दिन रिलीज हुआ 12 मार्च को। जिस तरह से लोगों ने फोन, जिस तरह के मैसेजेस, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने देखा उसको, इतना पसंद किया। मैंने ये कैसे हो गया भाई, ये क्या हुआ अचानक? बस वो पूरा फिर लाइफ इधर से पूरी चेंज हो गई। अब वो एक इस्टेब्लिश आ गया कि हाँ, जैसे होता है ना कि एक एक्टर को एक नाम मिलता है, चाहे अरे ये तो गब्बर है, अरे ये तो मोगेम्बो है, अरे ये तो वहाँ मुझे एक चाणक्य का एक टैग मिल गया। आधे लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता था, मनीष वाधवा कोई नहीं जानता था, चाणक्य लेकिन सब जानते थे। तो गॉड इज काइंड। वो लोग, मैंने ये भी, आप बोले पता नहीं कितने सुनने वाले बोलेंगे कितना बोर करता है, वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। मेरे ओले नहीं पड़े, बहुत कुछ मिला। तालियां बजी। और तब से आपने सर जो मुंडवाया है, आपके बाल अभी तक नहीं आए हैं। और अब जो आपने फिल्म की है गदर 2, इसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि कोई आपके बाल आने देगा। नहीं, उसके बाद ये देखिए मैदान पूरा क्लीन है। उसको जैसा जो उगाना खेती है, जिसको जैसी खेती उगाने उगाने। तो चाणक्य से तो बात बन गई, मतलब टीवी में तो छा गए, बट बड़ा पर्दा अभी भी बाकी था। हाँ। फिर वो कैसे आपने? नहीं, अभी इसके बाद बहुत सारी चीजें बाकी थी। बताइए। उसके बाद ये था कि अब क्या। तो उसके बाद फिर वही सेम वाले वो उस तरह के रोल, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रोल्स, एक अलग टाइप के। क्योंकि लोग ये सोचने लग गए थे कि ये तो हिस्टोरिकली इस तरह से ही सीरियल्स करता है, तो फिर इस प्यार को क्या नाम दूं। एक बिल्कुल कमाल का रोल, बहुत ही कमाल का, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स वो रोल मैंने किया, तो वो भी काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। इस तरह के करते करते वो सारे रोल आए। अब आई थी बात परम अवतार श्री कृष्ण की।
जहाँ पर कंस, अब कंस के तो बाल होने ही चाहिए, मूंछ होनी ही चाहिए, पेट होना ही चाहिए। वहां पर जब उन्होंने मुझे दिखाया वो उनका ये कि भैया इस तरह से हमने सोचा हुआ है, आप ऐसा कंस को सोच रहे हैं, मूंछें हम लगाएंगे, थोड़ी सी वो लगाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस आपसे करवानी है, लेकिन बड़ा एंटरटेनिंग विलन है। तो मैंने कहा देखिए आप, मेरी पहचान किससे है, इसी से है, टीवी रोज करना है, रोज वो विग लगानी, रोज मूंछ लगानी, ना तो मैं ठीक से हंस पाऊंगा, ना मैं ठीक से वो कर पाऊंगा। तो आप सोचें, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि ये वो गंभीर किस्म का विलन नहीं है, ये सारे इसमें शेड्स हैं, ये रोड, ये ज़मीन पे लेट जाता है, डांस करता है, गाने गाता है, पोइट्री पढ़ता है, ऐसा कंस है। सो नहीं ठीक है, ऐसा करते हैं, काम करते हैं। मैंने कहा बाल तो मत रखिए, मूंछ तक देखते हैं। उस वक्त मैं कर रहा था पेशवा बाजीराव में मूंछें थी अच्छी। मैंने कहा ये तो मैच हो रही है कंस और, तो लोग ऐसे सोचेंगे ये पेशवा है या कंस है। नहीं हम मूंछ दूसरी दे देते हैं, मूंछ तो चाहिए होगी, मूंछ भी नहीं। अब अचानक प्रोमो का दिन आ गया। अब प्रोमो के दिन में आपको पता कैसे कैसे भागते हैं लोग, अब वो मूंछें आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा, मैंने उसको पट्टी पढ़ा दी मेकअप मैन को, मैंने कहा बोला मूंछ खराब है, अच्छी नहीं है। बस वो मूंछ के बिना प्रोमो डायरेक्टर ने बुला लिया, बुलाओ कंस का शॉट है, रेडी है। और मैंने जाके शॉट दे दिया, पहले ही शॉट दे दिया जाके सीधा, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वो गेटअप ही ऐसा था बहुत भयंकर सा, एंड कंस जो है गंजा बिना मूंछ का वो करने को मिला और वो इतना अप्रिशिएट हुआ। उस वक्त से एक मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया था कुछ, वो मैं बताऊंगा कैसे। हाँ, तो उस वक्त क्या मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया था, यही पूछूंगी मैं। एक तो मैं पहले ये चाह रहा था कि वो जो किरदार है ना चाणक्य का, वो गंभीरता से मैं बाहर आ जाऊं। पेशवा बाजीराव भी कर लिया, इस प्यार को भी कर लिया, महाकुंभ भी हो गया, वो थोड़े से गुरु और गंभीर उस तरह के रोल्स थे। अब वो चेंज कैसे होगा, वो कंस ने मुझे एक अलग एक वैरायटी दी जहाँ वो बिल्कुल पागल है, वो सीधा जिसने देखा है। अब मुझे उसके लिए 2 बार बेस्ट नेगेटिव अवार्ड मिला, तो मैनिफेस्टिंग वहाँ शुरू हो चुकी थी। मुझे वहीं पर वो जब अवार्ड दिया गया तो वहाँ पर आदित्य नारायण थे और कीकू शारदा थे स्टेज पर जब मुझे बुलाया उन्होंने कि अभी पहले तो विलन गेस कीजिए किसको मिला अवार्ड। इंदौर में था आईटा अवार्ड्स, शशि रंजन जी और अनुरंजन जी, तो कहाँ किसको जाएगा, तो सब लोगों ने अपने हिसाब से जो गेस किए थे। लेकिन मैं वहाँ पहुँचा हुआ था, मुझे बुलाया गया था, तो उन्होंने बोला कि अभी हम बुलाते हैं टीवी के बलवंत राय, अमरीश पुरी जी को, मनीष वाधवा जी को। मैं यार मतलब टीवी के बलवंत राय, अमरीश, मतलब विलन जो है उनको, तो ये कहाँ से शुरू हुआ आपको बताओ। मैंने कहा ये उस टाइम तो मैं सोचा भी नहीं था, ना तो कोई गदर नाम की कोई फिल्म मेरे सामने थी, ना कुछ था ऐसा था। मैं स्टेज पर गया और मैंने जाकर, और बोलते हैं ये सनी देओल बनकर आए थे कीकू शारदा। अच्छा, आप तो विलन हैं, आप तो कंस हैं, आप तो बलवंत राय हैं, उठा लेंगे इन्हें। मैंने उठा दिया कीकू शारदा। ये पता नहीं था क्या होने वाला है। वो है क्लिप्स हैं उस पर। अब ये एक हो गया पहला। अब इसके बाद करते करते मुझे एक फिल्म मिली साउथ की, श्याम सिंह रॉय। इसके बाद पद्मावत में भी आपका रोल था। जी। पद्मावत में तो मुझे जब कॉल आया तो मैंने कहा कि मैं टीवी का ही राजा ठीक हूँ, मैं किसी और जगह जाके चौकीदार नहीं करूँगा। अच्छा। मतलब समझ सकते मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो नहीं आप आ जाएं, प्लीज़ आ जाएं, चाहते हैं सर, चाहते हैं कि आप करें। तो मुझे पता चला था कि वो रोल किसी और के साथ शायद शूट कर चुके थे। अच्छा। और अचानक उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा। मेरा कोई लुक टेस्ट नहीं हुआ, मैं उनसे कभी मिला नहीं, और सीधा मुझे सेट पर बुलाया गया। अच्छा। ये कभी नहीं होता वहाँ पर। संजय लीला बंसाली जी के साथ वहाँ ऐसा कभी नहीं होता। मुझे बुलाया गया और मैं सीधा सेट पे, सर के सामने, सर बोलते मैं तुम्हारा काम दिखाओ, आ जाओ करते। और अच्छा काम हुआ, सीन था और बाकी 1-2 चीज़ें थी, वो हो गया तो मैंने कर ली। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो किसी ने मुझे एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि एक मूवी टिकट, जो मूवी जाने के लिए ना पहले वो खिड़की में हाथ ही डालना पड़ता है, वो छोटी होती है बट यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब खुल जाए। सो मैंने कहा चलो एंटर तो करते हैं, लेट्स सी, गॉड इज काइंड। हालांकि मैंने मना किया था कि मैं इतना छोटा रोल, क्योंकि टीवी में बहुत अच्छा कर रहा था, बट स्टिल ठीक है कोई। तो आपको लगता है करने के बाद रोल काम आया आगे चलकर? मुझे नहीं पता, मैं सच बताऊं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से लगा ही हुआ था। और मैंने जब मुझे ये फिल्म भी मिली ना, मैं, आप मानेंगे, मैं आज तक किसी भी काम के लिए मैंने सोचा नहीं कि मुझे आगे क्या होने वाला है। अभी आप मुझसे अगर पूछेंगे गदर के बाद क्या है,
चीजें हैं पाइपलाइन में, लेकिन मुझे नहीं पता है। यू नेवर नो कौन सी चीज क्या हो जाएगी। मुझे चाणक्य का भी पता नहीं था। हाँ। मुझे बीच में कंस का भी पता नहीं था। मुझे और सारी चीजों का पता नहीं था। हाँ। मुझे श्याम सिंह रॉय साउथ की जो फिल्म मुझे जो मिली, अब वो उनको जो रेफरेंस था वो चाणक्य का था। हाँ। मुझे कॉल आया, मुझे लगा मैं कोई प्रैंक कॉल है। अच्छा। सर हम आपको 4 महीने से ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ये पक्का प्रैंक कॉल है। 4 महीने से ढूंढ रहे हैं, मैं तो यही हूँ। मैं कौन सा फॉरेन में रहता हूँ। हमें आपके मैनेजर से पता चला है। मैंने कहा मैनेजर? अच्छा नहीं, आपके कोऑर्डिनेटर से पता चला है कि आप बिजी हैं, आपके पास डेट्स नहीं है। मैंने कहा अच्छा कौन है वो? मैं सीरियल कर रहा था, हीरो कर रहा था, हीरो गाय मोड ऑन। तो नहीं आप सर आप टाइम दे देंगे? सर हमको टाइम चाहिए। मैंने कहा ऑफ कोर्स दे दूंगा, लेकिन एक चंक में नहीं दे, पूरा एक साथ नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे ऐसे 2 चंक्स में अलग अलग उसमें कीजिएगा। हाँ नहीं नो प्रॉब्लम सर, 7 days 7 days। मैंने कहा ओके, तो आप सर कल हैदराबाद आ सकते हैं? मैंने कहा डेफिनेटली आ सकता हूँ, व्हाई नॉट। तो बस मैं मिलने गया उनके पास, डायरेक्टर सर के पास, और इमीडिएटली आई गॉट द फिल्म। श्याम सिंह रॉय, नानी और सई पल्लवी के साथ। हाँ। उसमें क्या रोल था आपका? उसमें मंथ विलन का रोल था। विलन का ही? हाँ जी। और शेरवन लुक ही चाहिए था उसमें भी? वही चाणक्य को देखकर पंडित वाला रोल। और लेकिन बहुत ही खूंखार, बहुत ही, जब उन्होंने मुझसे रोल सुनाया था तो मैंने 1 मिनट के लिए सोचा जरूर था कि इतनी बड़ी, मतलब इतना ज्यादा क्रूअल विलन है, इस तरह की घटिया हरकत कर रहा है ये आदमी, कहीं ऐसा ना हो लोग मुझे मारे। मैंने सोचा था ऐसा, सच में। किस सीन के लिए आपको ऐसा लगा था? आपने फिल्म शायद नहीं देखी तो मैं बताता हूँ, देखी क्योंकि अब तो फिल्म नेटफ्लिक्स पर है। अब तो पुरानी होगी, मैं इसके बारे में डिस्क्लोज कर सकता हूँ। उसमें मैं हीरोइन पर पी करता हूँ। मतलब बहुत ज्यादा वो था ये। और वो भी सई पल्लवी, यानी वो वहाँ मतलब उनको बहुत मानते हैं। मैं भी बहुत मानता हूँ उनको। सो मैंने कहा भाई ये तो कुछ उल्टा ही है मामला। एंड लेकिन यू नेवर नो, मैंने वो कर ली। और मुझे नहीं पता था कि अनिल जी 6 महीने से विलन ढूंढ रहे थे अपना। और हमारे जो फाइट मास्टर हैं रवि वर्मा जी, उनको वो मिल जाएंगे। रवि वर्मा जी जाते हैं पालमपुर। कोई फाइट गदर की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। ये भी बहुत सारी, ये इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा उससे पहले पठान भी मुझे मिल गई। हाँ पठान भी मुझे मिल गई। कैसे मिली वो भी मैं जानना चाहती हूँ। पठान कोविड के टाइम पर मैं हमारे शानू शर्मा जी हैं कास्टिंग, उनसे मैं मिला था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और एक अच्छी फिल्म के लिए मुझे उन्होंने एक लुक टेस्ट लिया था, एक कमाल की फिल्म के लिए, जिसमें मेरा मेन रोल था। अच्छा। एक और फिल्म हो रही थी तख्त, जो शेल्व हो गई। तो उसमें मुझे कास्ट कर लिया गया। अच्छा। उसमें मैं एक नेगेटिव रोल के लिए फाइनल हो गया था, लेकिन वो नहीं बनी। तो अचानक कोविड के टाइम पे पठान के लिए मुझे उन्होंने कॉल किया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहीं से कहानी ट्विस्ट होगी, यही आदमी वो करेगा। रोल बहुत लंबा नहीं है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। और मैंने वो भेजा उनको, इमीडिएट समझ में आया, आई वाज देयर। दे रियली लव्ड इट। सिद्धार्थ सर जो एक अलग स्कूल है, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। कितने दिन शूट किया आपने? मैंने करीबन 8-9 दिन शूट किया। तो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। जॉन सर के साथ भी, बाकी फाइट सीक्वेंस में SR के भी सर भी, और साथ में दीपिका जी भी, सब थे। वो एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अलग जगह है वो भी। और अब बाय द टाइम मुझे ये फिल्म गदर के लिए पठान रिलीज ही नहीं हुई। पठान रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन काम शुरू हो गया था। अब बाय द टाइम ये जो श्याम सिंह रॉय रिलीज हो गई, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मुझे बहुत अच्छा मिला। मुझे एक साउथ की एक और फिल्म के लिए ऑफर आ गया करने के लिए, मैं चला भी गया ऑलमोस्ट। फिर कुछ बातें हुई, उनकी लेट होती चली गई, देर हो गई, तो मैंने बोला हो रहा है, शुरू नहीं हो रही है तो कैसे कर सकते हैं। अब बाय द टाइम मुझे वही सेम जो अभी ये विलन ढूंढ रहे थे, और इनका किसी के साथ बात भी हो गई थी, किसी विलन के साथ। इन्होंने सब ढूंढा, साउथ में भी ढूंढे, इंडस्ट्री से भी, बाहर से भी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बिकॉज एक रोल था बहुत हामिद इकबाल का, जो बहुत कमाल का रोल है, आपने देखा ही है। अब समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे जो रवि वर्मा जी हैं, मास्टर जी, फाइट मास्टर, वो गए पालमपुर, जबकि उनका वहाँ फाइट सीक्वेंस नहीं था। वहाँ पहुँचते हैं और उनको पूछा उन्होंने कि भैया आप ही बता दो कोई विलन है क्या। हमारी सेकंड शेड्यूल की जो है डेट्स हैं, सबकी डेट्स हैं, हमारे पास विलन ही नहीं है, हम करेंगे कैसे काम। तो उन्होंने वही श्याम सिंह राय का जो क्लिप था, वही वाला क्लिप वो दिखा दिया आपको। अच्छा। ऑन द वे कार में। अच्छा। मतलब कैसे नसीब में किस तरह की चीज़ें आती हैं। और वो क्लिप देखते हैं, अरे अच्छा है, बुलाओ। मैं पहुंचता हूँ अनिल जी के पास अगले, मतलब जब वो वापस आ जाते हैं,
बोलते तुम तो हमारे चाणक्य हो, तुम तो यहीं से हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, मैंने देखा है काम, तुम्हारी हिंदी भी अच्छी है, जैसा मुझे चाहिए, तुम्हारी आवाज़ भी है, जैसा मुझे जो रोल के लिए चाहिए, यू आर फिट। पहली ही मीटिंग में। क्या बात है, मतलब कोई ऑडिशन नहीं हुआ, कोई उस वक्त तक कुछ नहीं, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई लुक टेस्ट नहीं, कोई ऑडिशन नहीं। बट एक बात है कि सनी पाजी से एक बार मिलेंगे, वो अभी इस टाइम आउट ऑफ टाउन है, वो इस फलां डेट को 4-5 दिन बाद आ रहे हैं, तो उनसे एक बार मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वरीड हैं कि फिल्म में विलन कौन होगा। क्योंकि वो देखना चाहते हैं, क्योंकि गदर अपने आप में एक बेंचमार्क है, बहुत बड़ी आइकॉनिक फिल्म है, और अशरफ अली अमरीश जी का जो वो है, वहाँ हम कैसे किसी को इस वक्त इंडस्ट्री में विलन नहीं है उस लेवल पे, तो हम कैसे करेंगे कि एक्टर्स बहुत हैं, बट एक वो विलन वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन एक कुछ काम करते हैं, तब तक एक सीन भी करते हैं, वो वाला देखते हैं सीन करके, 1-2 मीटिंग के बाद। तब तक वो फाइनल कर चुके हैं अपने दिमाग में कि, और उन्होंने सबको बोल दिया कि ये बंदा है, ये करेगा, मुझे पता है सनी पाजी, आई थिंक ही वाज कॉन्फिडेंट। और बस मैं सनी पाजी से मिलने जाता हूँ, विद इन 2-3 मिनट्स। क्या बात की सनी पाजी ने? सनी पाजी बैठे हुए थे, लंच ब्रेक ओवर हुआ था, खुश थे, एंड जैसे वो इतने काम सॉफ्ट रहते हैं, आपको पता है वो क्या बोलते हैं, बड़ा ध्यान से, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। आई डोंट नो, कैमरा के सामने तो ही इज बब्बर शेर। तो मुझे बोलते हैं कि मैंने आपका काम देखा, आप अच्छे एक्टर हैं। मैंने कहा थैंक यू सर। तो इस वक्त लेकिन हमारी इंडस्ट्री में विलन नहीं है, और गदर में अमरीश जी ने जो छाप छोड़ी है, जो अशरफ अली किया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि अब गदर तो शुरू कर दिया आपने, विलन कहाँ है, हु इज द विलन? तो मैंने कहा सर तो आपको लगता है आप ये जिम्मेदारी निभा लेंगे? मुझसे उन्होंने बिल्कुल यही शब्द कहे। पता नहीं उनको क्या मेरी इस बात, मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही, मैंने कहा सर अनिल जी मेरे साथ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके और दोनों के गाइडेंस में, मुझे लगता है मैं ये काम कर जाऊँगा। क्या बात है। तो मैं बस बाहर निकला, बोले ठीक है थैंक यू, एंड ही स्माइल है। मैं बाहर गया, इमीडिएट कॉल आ गया कि आप आ जाएं, फटाफट हम लोग लुक करते हैं। अच्छा हम करते हैं। तो पहले क्योंकि इमीडिएट शूटिंग की डेट्स थी, इमीडिएट शूटिंग, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी शूटिंग शुरू कर चुके थे और विलेन नहीं वो करना था इमीडिएट। तो उन्होंने वो हिंदी या आई डोंट नो क्या सुना, वो मतलब उनका क्या है मैं बताता हूँ, ये जो इस तरह की चीज़ें इम्प्रोवाइजेशन पे बहुत होता है। मैं ना रट्टाफिकेशन पे बिलीव नहीं करता कि आप रट लीजिए और आप आ जाइए, उसके बाद जब जैसे ही बीच में एक पॉज आया, डायरेक्टर ने बोला इसको काम करो यहाँ से, तो पिछली लाइन में मैं अटक गया, अरे इसके बाद तो ये याद किया था, इसके बाद तो ये था। हम रट्टाफिकेशन में हम जैसे देखिए, ये मेरा मेथड है, ऐसा नहीं कि वो जो रट्टा मारते हैं वो गलत होते हैं। देखिए हर आदमी का अपना एक पैटर्न है, तरीका है, बट मेरा पैटर्न है कि मैं उसको स्पॉन्टेनियस कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट सेकेंड में ही हो जाए। उसका रीजन ये भी होता है कि कहीं मैं अपने आप को ही कॉपी ना करने लग जाऊं जनरली, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ना। और एक चीज और शेयर करता हूँ, इंडस्ट्री हमारे फिल्म में जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ 100 लोग होते हैं आपके चारों तरफ, और वो आपको ऐसे देख रहे होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग एक्टर बनने आए, मोस्टली, ये नहीं कि सब, मोस्टली। तो वो एक ये होता है ना, परीक्षा की घड़ी सामने, और सेम थिएटर की आदत है कि 200 लोग 300 लोग बैठे हैं और वो आपको सब ऐसे ही देख रहे हैं कि आप क्या करेंगे, क्या देखते हैं। तो वो सारी चीजें मन में थी, तो आपको पता लग जाता है कि आपका अपलॉज 1 सेकंड में मिलेगा। आपने यहाँ लाइन बोली तो लोगों को लगा कि हाँ, आपको फील, आपको हाथों हाथ मिलता है, 1 सेकंड में पता चलता है। और मेरी कोशिश होती है कि पहले दूसरे में जो अपलॉज मिलता है ना, वो आगे चल के थोड़ा सा बोरियत की तरफ जाता है, क्योंकि वो भी देख चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। पर ऐसा नहीं है कि जो लास्ट टेक देते हैं, जो 15वां टेक देते हैं, वो खराब होते हैं, वो भी कमाल होता है, क्योंकि लोगों के सामने तो होता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन लोगों के सामने 100वां टेक भी आएगा, वो तो पहला है ना। मैंने 100 टेक दिए, लेकिन वो लोगों के लिए पहला है, तो वो कमाल का होगा। हर आदमी का अपना तरीका है। अब मेरा इस तरह से कोशिश होती है, तो ताकि मुझे क्योंकि याद रहेगा कि मैंने आपसे ये कहा था कि अच्छा खुशबू जी आप एक काम कीजिए, आप ऐसे चले जाइए। तो मैं यही अगले उसमें भी यही करूंगा कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे लोगों को अच्छा अपलॉज दिया था, उनको अच्छा लगा था मेरा ये लुक देना, तो मेरी कोशिश थी ऐसा ना हो। तो मतलब ये हुआ कि जिंदगी का सबसे बड़ा रोल जो स्टार बनाने वाला था, वो बिना ऑडिशन, बिना किसी ऑडिशन, आई मीन हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल पहली ही मीटिंग में, फर्स्ट ही मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरे लिए, क्योंकि जब डायरेक्टर आपको बोल देता है कि यू आर देयर, तो आपका आधा चीज तो पार कर जाता है, आपको कोई नहीं हिला सकता। पहला दिन शूटिंग का कौन सा सीन शूट किया था? ये भी बहुत कमाल की चीज थी। लखनऊ में ला मार्टिनी कॉलेज, जहाँ पर हैंडपंप वाला सीन हुआ था। अच्छा। मैं पहुंचा और मुझे बताया कि यहाँ अमरीश जी खड़े थे, यहाँ वो हैंडपंप था। फिर पहले ही नर्वस कर दिया पहले ही सीन में बोला कि भैया यही हुआ था, वो महान सीन जो था।
अब यहीं है और यहीं से आपको शुरू करना है। मैंने कहा अरे बाप रे, लेकिन गॉड इज़ काइंड, वो इतना ऐसा हो गया कि वो आज वो पहले ही शॉट में मतलब सर ने जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया, जिस तरह से, क्योंकि सर अगर अप्रिशिएट करते हैं तो पूरी टीम जो है देख भी रही है उस चीज़ को, एंड सर ने एक्सीलेंट बोला। और वही सेम जो चाणक्य में हुआ था, पहले ही शॉट में एक तालियां मिल गई। हम तो थिएटर वाले ना, तो हमको मजा आता है तालियां वो सुनने में। तो बस सनी देओल के सामने नर्वसनेस फील हुई कि इतना वो, सनी पाजी के सामने जरूर हुई, सनी देओल सर के सामने जरूर हुई, लेकिन तारा सिंह के सामने नहीं। तारा सिंह के सामने नहीं हुई। तारा सिंह के सामने तो फिर मैं जनरल हामिद इकबाल। हाँ, तो क्या आपने प्रेशर महसूस किया कि जगह जगह पे कि यार सब अमरीश पुरी से कंपेयर करेंगे और कहीं भी मैं आगे पीछे रहा या अपनी अलग छाप नहीं बनाई? मतलब अगर अमरीश पुरी जैसा करते तो लोग कहते कि कॉपी किया, थोड़ा डिफरेंट भी देना था, तो क्या प्रेशर था? मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा कि मैं कॉपी वाली बात होगी या मैं प्रेशर में जिस तरह से रहूंगा। जब पहला वो शॉट था, डेफिनेटली जब मुझे बताया था कि आप यहाँ पर, वही सेम जगह थी, तो उस वक्त एक सेकंड के लिए आया था कि पता नहीं अब किस तरह से क्रिएट होगा, क्योंकि रिक्रिएट, वही वाली बात आ गई कि रिक्रिएट जब होता है ना, और वो रिक्रिएट मतलब वो जगह वही है, सारी चीजें वही हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ अमरीश जी खुद मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि बेटा कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, एंड जस्ट स्टार्ट। तो मुझे तो सच में यही फील होता है कि आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या पसंद आया, किस तरह से आगे बढ़ी बात, तो वो हो गया। कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा टफ लगा मूवी में करते वक्त? मैं आपको सच बताऊं, कोई भी नहीं। उसका रीज़न है कि मैं हूँ इसी लाइन से, मैंने इतने साल से काम कर रहा हूँ, और साथ में जब आपके अनिल शर्मा जी हों, सनी पाजी हों, हम जिस तरह से डिस्कस करते हैं, अनिल जी की बहुत कमाल की एक तरीका है उनका काम करने का। वो पैकअप के बाद अगले सीन के लिए आपको डिनर के वक्त बुला लेते हैं, और डिनर साथ में करेंगे, बैठते हैं साथ में। आप जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि बहुत आराम से बोलेंगे कि आप जी रहे हैं इस कैरेक्टर, आपको क्या लगता है? मैंने एज अ डायरेक्टर, राइटर ने एज अ राइटर लिख दिया है इसको, आपको लगता है ये कैरेक्टर ये लाइन बोलेगा? अगर आपको लगता है तो आप बोलिएगा, आपको नहीं लगता तो मत बोलिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह से इसको ट्वीक किया जाए? मैटर वही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्टार्ट करें? क्योंकि मुझे ये बात ऐसी लग रही है, आपको क्या लग रहा है कि लगेगा ये हामिद इकबाल ऐसा बोलेगा? आपको इतना फ्रीडम दे देते हैं। तो आप उसको, एक तो आप, मेरी आदत भी है, मैं जनरली हामिद इकबाल जब नहीं भी होता था सेट पे, यानी हामिद इकबाल बैठा है, मतलब कैमरा रोल नहीं है, जब मैं बैठा हूँ तो लोग बोलते हैं और जनरल साहब क्या हुआ, आप ठीक? तो एक अपने आप ही उस तरह वो जीना शुरू हो जाता है आदमी। लेकिन कट होते ही अगेन मनीष वाधवा, लेकिन कट से पहले थोड़ा सा एक मन में एक वो फील आ जाता था। फिल्म में जो लास्ट का वॉर सीक्वेंस है, जो चेजिंग सीक्वेंस है, कहाँ पिक्चराइज किया था? ये अहमदनगर में शूट। अहमदनगर में पूरा सीक्वेंस जो है, हाँ, बहुत ही भारी, क्योंकि उसमें काफी गाड़ियां, टैंक्स, बहुत वो वहां से शुरू हो जाता है जहां से उनको बांध के रखा हुआ है जी, और वो सारी वहीं से शुरू होता है एक्चुअली पूरा सीक्वेंस टिल एंड। वो पूरा अहमदनगर में हमने शूट किया। और एक जो फोटो आपकी और सनी पाजी की जो बहुत वायरल है फिल्म की, जो पोस्टर पे भी है कि गला पकड़ रखे हैं, अहमदनगर में कैसे शूट किया था वो? मतलब एक्सप्रेशन गजब, मतलब वो पता नहीं, मैंने कहा ना कि सनी पाजी तो वो सिर्फ अपने आप को देखते नहीं है, वो पूरी फिल्म का वो देखते हैं और अपनी तरीकों को, अपनी बात को किस तरह से रखते हैं कि आपकी अपनी बात आप पे थोपेंगे नहीं कि आप इसको ऐसा ही कीजिए। वो सिर्फ प्यार से, अरे इसको ऐसे करें तो, ऐसा करें तो, एट द सेम टाइम वो केयर करते हैं आपकी, बहुत केयर करते हैं सेट पर। और फिर जैसे वो आप बता रहे हैं गर्दन पकड़ी हुई थी, गर्दन पकड़ने के बाद जब उन्होंने मुझे छोड़ा ना, एक्शन कट हुआ, तो आते ही मुझे ऐसे मेरे ऐसे ठीक करते बोलते हैं लगी तो नहीं, हंसते हुए। मैंने नहीं पाजी नहीं लगी। आप बता रहे कि सनी देओल बहुत सॉफ्टली बात करते हैं और कैमरा के सामने तो देखिए ना, मैं बता रहा हूँ, एक आदमी ने पूरा शेर की तरह पकड़ा हुआ है, मेरी एक्सप्रेशन भी उस तरह से, मतलब एकदम, मतलब मर जाएगा, अभी पूरी जान निकली हुई है, जैसे ही कट होता है ही इज वेरी सॉफ्ट, वेरी वो, मतलब नॉर्मल, लगी तो नहीं, हंसते हुए, स्माइल करते हुए। मैंने कहा नहीं पाजी नहीं लगी, थैंक यू। ये केयर है ना आपकी, कहीं चोट तो नहीं लग गई। ही इज अमेजिंग इस तरह से। तो एक तरफ सनी देओल जो 40 सालों से इंडस्ट्री में है, और दूसरी तरफ नए एक्टर उत्कर्ष, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, फादर फिल्म इंडस्ट्री में है, बट लार्जर देन लाइफ या बड़ा रोल उनका गदर 2 में ही है। कैसे एक्टर हैं उत्कर्ष? पहली बात तो वो नए नहीं है, बहुत जानते हैं काम को, अपने काम को बहुत प्यार से एकदम दिल से लेते हैं, और बहुत ही कमाल के, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत जेन्युइन, दिल से बहुत बड़े, सबकी हेल्पिंग, बहुत हेल्पिंग नेचर है उनकी। उसके बाद जब आप उस किरदार को देखते हैं कि जो इतना सॉफ्ट स्पोकन है, इतने प्यार से बात करता है, और वो बड़ी दाढ़ी लगाकर पूरी वो करके जब वो कैरेक्टर में आता है, तो
ही इज़ अमेजिंग। बहुत मज़ा आया, बहुत ही। क्या होता है कोई आर्टिस्ट यानी आर्टिस्ट क्या बोलूँ मैं, कोई इंसान में भी उसकी उम्र नहीं होती है। छोटे से मतलब चाणक्य की बात याद आ जाती है, सीख छोटे से मिले बड़े से मिले, शत्रु से मिले मित्र से मिले, सीख तो लेनी चाहिए। तो वो वाली बात जो है वो हमेशा मेरे साथ रहती है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे, कि कितना एक अलग डेडिकेशन चीज़ का, किस तरह से उसकी सोच है। एक मेरी एक कैरेक्टर को देखने की सोच है, लेकिन उस तरह से उसका सोचना जो, तो वो कमाल है। कश सिमरत भी, लड़की जो सिमरत, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, सब लोगों ने साथ में, क्योंकि उनके साथ जो एक स्कूल, एक अनिल शर्मा जी का स्कूल भी साथ में है ना, वो वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है, वो पूरी फिल्म ऐसा पूरा खींच के चलते हैं। उनको पता है कि मुझे क्या दिख रहा है। हाँ, क्योंकि उस वक्त तो मॉनिटर भी नहीं होते थे, वो तब से हैं जब मॉनिटर नहीं थे, वो फिल्म को पहले ही देख लेते थे। तो यू कैन इमेजिन कि अब तो मॉनिटर भी तो कितना कुछ देख रहे होंगे। मनीष जी, सनी देओल जब स्क्रीन पर आते हैं तो हमेशा डायरेक्टर्स की, फिल्म मेकर्स की टेंशन यही बढ़ती है कि विलन किसको ले। 90s में जब सनी देओल आते थे तब हमारे पास शानदार विलन्स थे, हमारे पास डैनी थे, हमारे पास अमरीश पुरी साहब थे जिन्होंने घायल या गदर में काम किया है सनी देओल के अगेंस्ट। इस बार आपको कास्ट किया गया था, तो क्या आपको तभी लग गया था कि अब दिस इज द बिगेस्ट रोल ऑफ माई लाइफ? हाँ, ये तो मुझे लगा था, मैं सच बताऊं, मुझे लगा था कि ये तो भाई कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ चेंज आए हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि कहीं कुछ लोगों से मुझे ऐसा भी आया था कि मनीष रुक जाओ, मत करो ये। अच्छा। हाँ, कि मतलब गदर है, 22 साल के बाद आ रही है, पता नहीं क्या होगा। अभी अनिल शर्मा जी भी उस तरह से वैसे नहीं रहे, जो एक उनका एक नाम, एक रुतबा था मार्केट में, और अभी उतने एक्टिव भी नहीं है। अब आई डोंट नो किस तरह से होगा, और पता नहीं मुझे ये बात यहाँ बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। फिर सनी पाजी भी हैं, अभी वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, तो अमीषा पटेल भी कुछ नहीं कर रही, मतलब जितने भी लोग हैं, तो ये किस तरह से होगा। मैंने कहा कोई नहीं, गदर है ना, अगर मुगले आजम होती, शोले होती, क्योंकि कुछ गिनी चुनी 8-10 फिल्में हैं जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं, तो उसमें गदर एक है, जो गदर ने पूरे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो लोग किस तरह से इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो वो मैंने अभी देख भी लिया सबने कि किस तरह से इमोशनली सब जुड़े। अभी तो ये मेरा जो ये वो डिसीजन था, फैसला था, बिल्कुल सही था। अभी वाले पे आने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि 10 अगस्त तक नर्वसनेस थी और 11 अगस्त को स्टार बन गए, क्या फर्क है 10 अगस्त और 11 अगस्त की रात के बीच में? नर्वसनेस, मैं आपको सच बताऊं, पता था कुछ अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ होगा ये नहीं पता था, इतना कुछ होगा ये नहीं पता था। कैसे चीजें बदली, क्या हुआ कि गदर रिलीज होते ही वो जो सुना था ना लोगों के साथ कि बस एक ही फ्राइडे की तो बात होती है, एक फ्राइडे में जो है ना, जो पासा जिस तरह पलटता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पासा पलटा तो है, अब भगवान इसको, मालिक इसको ऐसे ही बनाए रखे। जिस साल 2001 में गदर रिलीज हुई थी तब से आपका भी स्ट्रगल शुरू हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में। यू कैन से उससे पहले ही, जबकि मैंने कहा ना प्ले कर रहा था थिएटर, बट बिग स्क्रीन के लिए जो स्ट्रगल कहे तो वो तब से शुरू हुआ। और गदर 2 के साथ आपका वो स्ट्रगल खत्म हुआ। यहाँ तो 14 से ज्यादा 22 साल लग गए। ये वनवास नहीं था, बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा है कि ये सब सीखना जरूरी था, जो प्रैक्टिस की बात होती है वो बहुत जरूरी थी। रिलीज होते ही सबसे पहले किसका कॉल आया ये बताओ, और कैसे पता चला कि बस? सबसे पहले जो कॉल आया था वो था मेरी बीवी का, 8:15 बजे का शो, वो और मेरी बेटी चले गए थे, और वहाँ से जो मुझे कॉम्प्लीमेंट आया, वो आज तक मुझे नहीं लगता किसी बीवी ने, किसी बच्ची ने अपने पति को ये बोला होगा कि आपको मरते हुए देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं बोला क्या बोल रहे हो यार? बोलते नहीं यार बड़ी खुशी हुई, बहुत सनी पाजी से जो मारा है ना आपको, आया है बड़ी बड़ा मजा। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो कभी नहीं भूल सकता मैं। उसके बाद फिर सबका जो प्यार है, सोशल मीडिया है आज, तो आपको 1 सेकंड में आपको अप्रोच कर लेते हैं, आपको इमीडिएट आपको मिल जाता है, आप हाथों हाथ देख लेते हैं, आपको कितना प्यार मिल जाए। और मैं इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे मम्मी अब नहीं हैं, मेरे मम्मी के जो आशीर्वाद हैं मैं भुला नहीं सकता, और मेरे पेरेंट्स का भी है, मेरे गुरु का भी है, सदगुरु का भी है, मेरे परिवार का प्यार है, और ऑडियंस का सबसे ज्यादा। आपकी मेहनत भी है, आप मेरिट बेसिस पर आगे बढ़े, एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम मिला है, और मुझे ऐसे ही मिला है। में आप स्टार नहीं बने हैं, उसके लिए कई रात दिन आपने किए हैं, वो आपकी जर्नी से पता चलता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये एक चीज है कि जो
विलेन हमने गदर 2 का देखा, वो मेनली फिल्म में ही देखा, जबकि गदर फिल्म के रिलीज होने से पहले प्रमोशंस भी चल रहे थे, स्टारकास्ट अलग अलग शोज पे और इवेंट्स में भी जा रही थी, आप नहीं नजर आए थे। पता नहीं, शायद वो छुपाकर अपना एक कुछ रखना चाह रहे थे कि जब आएगा देखते हैं इसका क्या असर होगा। शायद वो पहले मुझे ऐसा लगता है जो स्ट्रैटेजी थी उनकी, मे बी होता ना कि वो एक कार्ड छुपा के रखा होता है, उस कार्ड को बाद में निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो शायद मुझे ऐसा लगता है वही हुआ। हालांकि लास्ट के 2-3 प्रमोशंस में था मैं, अहमदाबाद में भी था, चंडीगढ़ में भी था, दिल्ली में भी था। जो काफी लोग, हाँ, वो एक्चुअली आया बाद में था, वो 1.5 महीना पहले शूट किया था। तब हम मतलब मुझे लगता है उसके बाद भी 1 दिन शूट किया है इन्होंने। हाँ जी। तो वो मैं आपको सच बताऊं, बहुत अजीब बात है ये। मैं सिर्फ 11 अगस्त का वेट कर रहा था। सबने बोला प्रमोशन नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, किस तरह से आपको ये, मैंने कहा क्या उससे होगा, बहुत अच्छा होता है प्रमोशंस होना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि लोगों तक आपको अपनी बात होती है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो सिल्वर स्क्रीन ही बोलती है और कि आपको कोई प्रमोशन, मैं बताऊं, मैंने कितनी फोटोज डाली हैं, कितने वीडियोस डाले हैं प्रमोट करने के लिए, सबने डाले हैं, सब प्रमोट कर रहे हैं, आपको सच में कुछ याद नहीं रहता, आपको सिर्फ फिल्म याद रहती है। आप मुझे बताइए कितनी सारी फिल्में आई हैं, आपको कितनी फिल्मों के प्रमोशंस याद हैं? आपको सिर्फ फिल्म याद है। तो मेरे साथ यही हुआ है। तो जो उन्होंने एक सरप्राइज रखा था, तो शायद वो, और आपके केस में वो सही भी प्रूव हुआ, बिकॉज ऑडियंस ब्लैंक होके गई थी कि विलेन को लेकर कैसा होगा विलेन का किरदार, और जब शुरू हुआ और विलेन का कैरेक्टर निकल कर आया तो लोगों ने कहा ये तो बहुत ही गुजार है, इसकी तो जरूरत थी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, जो आ गया। गदर 250 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। पठान ने ऑलरेडी इतने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है, 1 साल में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनकर कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत ज्यादा सवाल ये पूछ रहे हैं। अभी तो बहुत सारे मीम बना दिए, मेरी एक फोटो रखी है, एक तरफ जनरल कादिर है, एक तरफ जनरल हामिद इकबाल है। तो ये 1000 करोड़ का एक्टर है, ये बहुत ये तो मैं खुद जोर से उसमें इमोजीज डालता हूँ हंसने वाले कि मैंने अपने हिसाब से थोड़ी कुछ किया है, ये ईश्वर की कृपा है, ये बाई चांस की बात है, ये अपने आप, ये स्क्रीन प्ले डायलॉग्स जो है वहां से लिख कर आए हैं। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे तो लगता है कि आप प्रोड्यूसर्स के लिए लकी है, जिस फिल्म में होते हैं वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल इससे पहले भी मैंने फिल्म्स की हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। ये ना, मैं बता रहा हूँ, ईश्वर जब चाहे तब होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। मनीष वाधवा की हम इमेज जो है अब तक देख चुके हैं कि विलेनस रोल्स, लेकिन आप गजल भी गाते हैं। ये क्या शौक, और ये कहाँ ये शौक छिपा रहा मीडिया से सबसे? गजलें मतलब मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। एक्चुअली मेरे मम्मी म्यूजिक से रहे हैं और वो बहुत चाहते थे कि मैं भी गाऊँ। अब मेरा ये जो फील्ड है, मेरी जो फील्ड है वो एक्टिंग की रही है, तो जो गाना है वो आपकी बहुत प्रैक्टिस चाहता है। और मैं शुरू से मेरे बचपन में सिर्फ एक ही एम था, मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। लोगों का होता है अलग अलग, मुझे सिर्फ एक्टर बनना था, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो बस वो गाना जो है मुझे वो सपोर्ट करता गया। मेरे थिएटर जब मैं कर रहा था तब भी मुझे बेस्ट एक्टर के अवार्ड जो मिलते थे उसमें मेरे गाने भी होते थे। अच्छा। वहाँ उनको सिर्फ एक्टिंग करनी होती थी, यहाँ मुझे गाने, तो जजेस का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था, ये तो गाना भी गाता है। तो वो एक शौक था। तो बस, तो मम्मी के साथ जब मैं गाता था बैठकर, मुझे याद है हम लोग बैठते थे और सुबह के 4 भी बज जाते थे, और मम्मी ने बहुत एक अजीब सी बात कही थी कि बेटा जब मैं जाऊंगी ना तो तू रोना मत, गाना मेरे उसके साथ। तो वो तो मैं आज भी मतलब मैं वो रहने दीजिए, मैं अभी भी सोच नहीं सकता इस चीज़ को कि तू इतना अच्छा गा लेता है जबकि तूने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और कुछ नहीं किया है। तो मैंने कहा मम्मी आप हो ना मेरे ट्रेनर। क्या बात। तो बस वो उस तरह से गाते तो मैं समझ सकती हूँ कि मम्मी को जब भी आप मिस करते तो आप गाना ही गाते, है ना? और वो फिर वो गला ही भर जाता है और उससे फिर गाया नहीं जाता। यस। तो हमारे विलेन की एक इमोशनल साइड भी है, बट हमें तो आप विलेन के रूप में ही अभी और देखना है। जी। आपको, आपने पठान में भी काम किया है। पठान फिल्म में आपके जॉन के साथ ज्यादा सीन्स थे और SRK के साथ तो शायद ही होंगे, लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस बतौर एक्टर? क्या उनसे कुछ सीखने को मिला? हिज किंग ऑफ बॉलीवुड। बहुत कुछ दोनों जगह, चाहे वो गदर रही हो या पठान रही हो, दोनों तरफ एक्टर्स ऐसे इतने बड़े नहीं हैं। सच में बड़े होते हैं तो बड़े कहलाए जाते हैं। जनरली लोग बोलते हैं अरे क्या है उसमें, हम लोग बोल देते हैं अरे यार वो हैं बड़े, उनका कद भी ऊंचा है, परफॉर्मेंस वाइज भी और रियलिटी में भी। वो क्रिकेटर होता ना कि एक, अरे सिर्फ सचिन तेंदुलकर या किसी एक
प्लेयर के सेंचुरी बनाने से या किसी बॉलर के 5 विकेट लेने से मैच नहीं जीत सकते हैं आप। Yes. तो उनका जो फोकस होता है कि मैं ही नहीं, पूरी टीम, आपकी टीम जीतती है, आपका एक प्लेयर नहीं जीतता है मैच। Yes. तो ये बेस्ट मैंने जो उनसे सीखा है ना, ये बहुत कमाल है। वो अपना फोकस होता है, सिर्फ अपना नहीं, पूरी फिल्म का देखते हैं कि मनीष ने कैसा काम करा, वो कैसा करना चाहिए, उसने कैसा करना चाहिए, जो एक्चुअली लगता है, वो जो दिखाई देता भी है। और मुझे लगता है तकरीबन सारे एक्टर्स इस तरह से, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मुझे सीखने को मिला इसमें, तो ये बहुत कमाल चीज़ है। आप सिर्फ अपने स्वार्थी, अपना सेल्फिश नहीं हो सकते कि मैंने सेंचुरी बनाई ना, जो होता होते रहे, नहीं। पठान और गदर में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ये तो बड़ा अजीब सवाल है भाई। मेरी तो दोनों फिल्में बड़ी फेवरेट हैं, मैं दोनों में हूँ। तो क्या होता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से फेवरेट कौन है, हाँ। दोनों मारेंगे मुझे। तो मेरी दोनों फेवरेट है। लेकिन यूं कहें कि गदर से एकदम जो स्टारडम जिसकी आपको इंतजार था वो देखिए, आ गया। ये अभी यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी इसकी भी। अब मुझे पठान के लिए भी बहुत अच्छे रिव्यूज Yes. मिले कि बहुत अच्छा काम Yes. किया, इतनी बड़ी फिल्म है और बेशक आपके 3 सीन 4 सीन है, लेकिन वो 4 सीन आपके कहते हैं कि कुछ है। और आज तक यही हुआ है कि अब हर जो एक्टर है वो चाहता है कि मुझे यार एक सीन करने को तो मिले, मैं करके दिखाऊंगा। जनरली लोगों के सबके मन में होता है। तो यहाँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो कम है या वो कम है। कैरेक्टर छोटा हो या उसकी लेंथ जो होती है ना, वो लेंथ से ज्यादा वो कैरेक्टर पर वजन होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मुझे लगता है हामिद इकबाल के 10 सीन की जगह 4 भी होते, लेकिन उस कैरेक्टर अपने आप में बहुत पावरफुल है। गब्बर सिंह के शोले में 6 सीन है। अब बताइए आप। हाँ। तो ये आपके लेंथ नहीं होती है, आपका वो जो कैरेक्टर है ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो मेरे लिए दोनों फिल्में बहुत कमाल है। क्या बात है। हाँ, गदर ने, अगेन यू कैन से कि गदर ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। Yes. चाणक्य की तरह। और जिन बालों को आप चाणक्य के टाइम पर कटाने के तैयार नहीं थे, शेव नहीं करना चाह रहे थे, वो बाल तो अभी तक आए नहीं। तो अब क्या कहना है बालों के बारे में? कोई बात नहीं, जितने बाल लोग करवाते हैं अपनी सेटिंग, उससे ज्यादा मेंटेनेंस है मेरी। हर एक दिन छोड़कर शेव करना पड़ता है। देखिए, मैं अभी भी उसके लिए बिल्कुल नहीं मानूंगा। देखिए, जैसे जब कटवाए गए थे तब भी मैंने नहीं सोचा था। अब जैसे ये मेरा फेस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसमें जैसे जो खेती करना मतलब चाहते बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स बालों का बहुत ख्याल रखते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं, पैचेस लगाते जी। हैं, और आपको बाल कटवा कर मतलब हाँ, जो है शानदार रोल्स में। बट यू नेवर नो, आगे चल के मुझे वो शेव कराने को मतलब ना मिले, हो सकता है वो बोलें कि चलो एक विक लगा के करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, पैच लगा लीजिए या अपने बाल थोड़ा से वो कर लीजिए, जैसा बोलेंगे। अगर वो कैरेक्टर है तो मुझे सूट करता होगा तो मैं जरूर करूंगा। यस। मनीष वाधवा जी, आपके करियर के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, मैं जिसका नाम नहीं लूँगा वो नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जो कहते हैं ना कि अभी इस घर में हम रहते हैं, तो इस घर में अभी भी मैंने बताया था कि अभी जस्ट मेरे फादर इन लॉ चले गए, मेरी मदर इन लॉ अभी भी थोड़े दिन पहले गई, मेरे मम्मी जा चुके थे, और मेरे डैडी हैं जिनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं उनके साथ रहता हूँ, और मेरे बच्चे हैं 2, और मेरी बीवी है जो ये सब मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। बीवी आपकी स्ट्रगल टाइम से आपके जी, मेरे साथ है, उन्होंने स्टार बनते बिल्कुल हुए देखा है उन्होंने, बिल्कुल मेरे साथ में एक कदम पर मेरे साथ रही हो। अभी गदर से पहले भी मैं आपको बताना भूल गया, ये बहुत कमाल की बात है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। गदर का पहला शेड्यूल हो गया था, और वो सनी देओल पाजी की बहुत बड़ी फ़ैन है। अच्छा। वो उनको फॉलो करती हैं, और उन्होंने डाला था कि फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट और एक्साइटेड गदर 2। तो ये बहुत एक्साइटेड, गदर 2 बन रही है, अरे वाह गदर बन रही है, क्योंकि हमारे घर में गदल बहुत हो चुका था, बच्चे ने बहुत ज़्यादा वो किया था DVDs वगैरह देखकर, तो गदर आ रही है, वेरी गुड। तो तारा सिंह ये वो सब, लेकिन उसमें अशरफ अली तो उनको याद आया क्योंकि वो अमरीश जी की बहुत बड़ी फ़ैन है, वो DDLJ की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो अब उसमें अशरफ अली तो है नहीं, वो कौन करेगा, वो रोल, विलन का रोल कौन करेगा, ये कौन होगा? तो जो मुझे बताया उन्होंने, और सच है ये बात, आई डोंट नो, तो अभी तक मुझे गदर का कोई नामो निशान नहीं था। तो मुझसे बोला उन्होंने कि ये गदर आ रही है, ये आपको पता है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब अपने मन की अवस्था उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की। अच्छा। और बताया कि जब मैं सोच रही थी तो मैंने इंडस्ट्री के सब लोगों को चेक किया कि कौन कर सकता है रोल विलन का, तो मेरे मन में विचार आया मनीष वाधवा। तो ये मैनिफेस्टिंग वहाँ से शुरू हुई। ये भगवान जिसमें ये 3 बार हो गया। हाँ, एक बात मैंने और मिस की, एक तो मैंने वो कीकू शारदा और आदित्य नान वाला बताया था आपको, आईटा अवार्ड्स वाला, और दूसरा जब मुझे श्याम सिंह और रॉय में प्रेजेंट किया इन्होंने स्टेज पर,
तब डायरेक्टर सर जो हमारे राहुल संगीतन सर हैं, हाँ, उन्होंने माइक पर ये अपनी लैंग्वेज में कहा कि अभी इंडस्ट्री के एक नए विलन आ रहे हैं जो अमरीश पुरी की तरह आपका वो कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, और साउथ में उन्होंने वही लैंग्वेज बोली, फिर उन्होंने अमरीश पुरी का नाम लिया, क्या बात है। और मुझे बुलाया। तो ये डबल मैनिफेस्टिंग हाँ। हुई। और तीसरा जो मेरी बीवी ने हाँ। वो किया कि अब तो वो रोल जो है ना वो मनीष वाधवा कर सकते हैं। क्या बात तो ये कैसे जुड़ा, ये भगवान का क्या आशीर्वाद, ये हाँ। कैसे स्क्रीन प्ले हुआ, तो ये अपने आप हुआ है। हम्म, तो ये मैं कभी भूल नहीं सकता। तो ये मेरा परिवार है और ये हूँ मैं। क्या बात है। बहुत आपके नेगेटिव रोल्स हमने स्क्रीन पर देखे हैं, लेकिन अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ में क्या आपकी जो शादी थी वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, कहाँ मुलाकात हुई? बिल्कुल अरेंज मैरिज, अच्छा। कोई लव मैरिज नहीं। हाँ। मेरी मम्मी ने कहा, मेरे को बाद में इन्होंने बोला भी, अरे तू तो बड़ा मम्माज बॉय है। अच्छा। कि मम्मी ने कहा बेटा शादी कर लो, मैंने कर ली। और जबकि मैंने कहा था कि भी कुछ हो तो जाने दो, हाँ। बट वो हो गया बस। आई डोंट नो मम्मी पापा ने, यानी मेरे इन लॉज ने मुझ में क्या ऐसा हाँ। देखा, जबकि मैं उस टाइम कुछ कर नहीं रहा था, ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें ही हो रही थी। बट अभी वो जब गए हैं तो वो गदर का जो एक सक्सेस है वो देखकर, जिस दिन सक्सेस पार्टी थी हाँ। उसी दिन गए हैं। उन्होंने वाइफ से पूछा कि मनीष कहाँ है। तो मैं उस दिन, मेरा मेरठ में एक इवेंट था, उस दिन मैं फ़्लाइट लेके वापस पहुंचा और मैं लेट हो गया था पहुंचने के लिए पार्टी में। तो उन्होंने बोला मनीष आया नहीं आया? आ गया है। मनीष आया नहीं आया? बोलते हाँ आ गया है। उन्होंने गाड़ी में ही फटाफट चेंज किया है और हम लोग पार्टी में एंटर हो रहे हैं। बोलते हाँ अब ठीक है। उन्होंने उस दिन वो जितने वो सेकंड थर्ड डे का कलेक्शन था वो अपने लोगों में सर्कुलेट किया, देखो गदर सुपर हिट हो गई है, मेरा बेटा सुपर हिट हो गया है। एंड जैसे ही उन्होंने बताया, प्रियंका ने बताया कि हम लोग पार्टी में पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब एंजॉय करो। वो 30-40 मिनट्स में ही लेफ्ट। जैसे उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था। ही वॉज नॉट वेल। 25-30 दिन से उनकी ज़्यादा ही तबीयत खराब थी, और मदर इन लॉ जाने के बाद तो उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया था। बट वो इस चीज़ के लिए होल्ड करके बैठे थे। तो उन्होंने जो उस टाइम जो एक क्या कहते हैं सपना देखा था, या मुझ में जो उन्होंने जुआ खेला था, मैं तो कहूँगा कि जो जनरली मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री में लोग अपने बच्ची की शादी, वो भी इकलौती बेटे की शादी, इंडस्ट्री के लोग से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है कि पता नहीं क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन उनका जुआ जब लगा ना कि अब तो ये लग गया है मामा, एंड ही लेफ्ट। गॉड ब्लेस। मैं सारा आशीर्वाद यही बोलूँगा मेरे बड़ों का है। तो ये बात है। क्या बात है। आपकी वाइफ क्या करती हैं? वाइफ हाउस मेकर हैं, और बीच में अपना कुछ ना कुछ ऑनलाइन बिजनेस कभी चाहे तो कर लेती हैं, नहीं चाहते तो बच्चों को संभालती हैं, घर संभालती हैं। क्या बात है। बहुत ही शानदार जर्नी, बहुत ही शानदार लाइफ आपकी, और कंग्रेचुलेशंस फॉर गदर 2। लेकिन आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगे। आपने फिल्म में बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है। हम नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला है, उसको बोला कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो ऐसा। तो अभी हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा, ये वाला डायलॉग बोलो। ये सनी पाजी के अलावा अच्छा कोई बोल नहीं पाता, और जीतन ने भी बोला। तो ये मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग भी परसों नरसों बात कर रहे थे, तो सनी पाजी ने कहा था कि लोग इतना पसंद क्यों करते हैं पता है ये चीज को, हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ से बोलना पड़ता है। और जब आप यहाँ से बोलते हैं तब वो बात आती है, और बात आने के लिए बहुत मतलब गला भी, और वो चीजें आपके एक्सप्रेशन अपने आप, हिंदुस्तान हमारे देश के लिए जो जज्बा है वो एकदम अलग। मैं कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। पूरा स्टूडियो गूंज गया। मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू। ये हुई ना बात, मजा आ गया। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड वी होप कि हम आपको आगे और बड़े प्रोजेक्ट्स में देखें, और खूंखार विलेन के रोल आप ऐसे ही निभाते रहे। अच्छा, एक और चीज, आपके पाकिस्तान में भी फैन फॉलोइंग हो गई है, लोग पसंद कर रहे हैं आपको। मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान बोलेंगे या पूरे वर्ल्ड में बोलें, या हमारे इंडिया में बोलें, कि वो आपके ना काम की ही तारीफ करते हैं। वो मुझे लगता है कला जो है वो किसी देश की मोहताज नहीं होती। क्रॉस बॉर्डर। यस। तो वहाँ पे ना पासपोर्ट लगता है ना वीज़ा लगता है, वो कला अपने आप ट्रैवल करती है पंछियों की तरह। हमारी ऑडियंस से अगर आप कुछ कहना चाहें तो? बस यही कहूँगा, जैसे वो हमेशा मुझे प्यार देते रहे, आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें, इतना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गदर 2 के विलेन मनीष वाधवा जी। इनके साथ बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करें। देखते रहिए बॉलीवुड ठिकाना।